नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। आज का कार्यक्रम हर एपिसोड की तरह बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये वही चर्चा है जो हमने इससे पहले एपिसोड में छोड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर बात हम करना चाहते हैं और आप लोगों तक ज्ञान की तमाम बातों को पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण। राम नारायण। तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, और इससे पहले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो हमने जाति को लेकर बात की थी। हमने हमेशा देखा है धर्मों को लेकर बंटवारा, जैसे आपने भी देखा होगा कि अब जो है धर्मों को लेकर एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है दुनिया में। जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अब ये लोग आपस में इतना ज़्यादा बट गए हैं कि लड़ाइयाँ होने लगी हैं, झगड़े होने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मों में, हम देखिए अगर हिंदू धर्म में ही देखें तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातियाँ हो गई हैं। कोई अपना जनरल हो गया, कोई ओबीसी हो गया, कोई एससी है, एसटी है। अब सिर्फ धर्म में नहीं, अब जातियों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब मेरा छोटा सा सवाल है कि हम हल कैसे करें, इसका कोई सल्यूशन तो होगा। देखिए, हम बाहर का यूरोप कंट्री घूम चुके हैं, तो खास करके यूरोप कंट्री में, इंग्लैंड में हमारा यहाँ जैसा काम करने वाला अलग अलग है। वहाँ का घर का आदमी को सब कुछ करना पड़ता है, टॉयलेट साफ करना, खाना पकाना और बाजार करना, घर का झाड़ू लगाना, सब खुद को करना पड़ता है। क्यों? वहाँ एक बंदा को नौकरी में डालने के लिए अभी तो 1.5 लाख हो गया इंडियन मनी, और कम देगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ये कानून तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो काम कराता है, पैसा भी नहीं देता है, डांटता है, मारता है, ठीक से खाना भी नहीं खिलाता है। जी बिल्कुल। ये भारत का आदमी कितना नीचे गिर गया, अपना दास समझते हैं उनको। हाँ, खुद को एक ही कारण, व्यक्ति मालिकाना, जी बिल्कुल, ओनरशिप। जब तक ये नहीं हटेगा धरती से, तब तक धरती का कल्याण, मंगल, शांति नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। ये तो इतना पढ़े लिखे विद्वान, नोबेल विजयी प्रोफेसर, लेक्चरर, इतना कुछ है, जस्टिस, फास्टिस, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, क्यों ये लोग सोचता नहीं है? क्यों बैठ के एक समाधान नहीं कर सकता है? वो हम तो बताता है ये करो, करना है उन लोग को। एग्जैक्टली। नहीं तो हमको दे दो 1 साल के लिए, इंडिया को, भारत को, वो लोग करेगा, हम बताएंगे, हम स्टीयरिंग हमारा हाथ में रहेगा, काम वो लोग करेगा। पहले ओनरशिप हटाओ, बिल्कुल। ये हट जाए धरती से, कोई जात पात नहीं रहेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, कोई चोर डकैत नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। और बाद में हम करेंगे मेडिटेशन, जो हमको कोई नहीं करता है। जो मंदिर में पूजा करता है वो जानता ही नहीं पूजा का मतलब क्या है। एग्जैक्टली। पूजा का मतलब है खुद को पूजा करना। जो खुद को पूजा नहीं करता है तो दूसरों किसको पूजा करता है भाई? वो कौन है? बुद्धा। और नेचर के बनाए हुए फूल वही तोड़ के आप उसी को चढ़ा रहे हो, मतलब ये किस तरह की पूजा हुई? ये बेकार टाइम बर्बाद करता है आदमी को। देखिए, मैनमेड स्कूल भी हमारा चाहिए और नेचर का स्कूल, दोनों बराबर हमारा चालू है, दोनों को ही मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब आदमी आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो हमको नेचर भेजता है चिंतन, ज्ञान, प्रोग्राम, ये तो हम रिसीव नहीं करते हैं, हम उसको बाईपास करते हैं, उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। जो चिंतन आ रहा है, हम सोचने का टाइम नहीं है। इसीलिए नहीं करते प्रेसिडेंट, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। हाँ, उसके भी अगर 1 लाख रुपया फीस होती तो जरूर ध्यान से सुनते। हाँ, पानी का, हवा का, सूरज का जो लाइट है, आलो है और ऊर्जा है, ये तो फ्री में मिल रहा है ना। आप कंचन सोचो, कभी सूरज अगर, मैं कहती हूँ 1 सेकंड से भी अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी लेट उगे तो कितना पूरे, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में या जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है क्या हालत हो जाएगी। लेकिन हम इंसान
अनप्रेडिक्टेबल है। आज हमारा मूड नहीं है, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। ये मनमानी नेचर अगर करे तो प्रेसिडेंट हर बार यही कहते हैं, एक जैसे एक पेड़ का भी एक पैटर्न होता है। हम अगर एक अपने घर के पॉट में अगर एक बीज लगाते हैं तो हमें पता है कि हम 7 दिन तक पानी डालेंगे तो इसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा। लेकिन एक इंसान के बारे में हम जज नहीं कर पाते। हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आज प्रेसिडेंट यहाँ से उतर के इतना कदम चलने के बाद ये स्टेप लेंगे, या मैं या कोई भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान को जो भगवान ने एक स्पेशल एबिलिटी दे के भेजा है चिंतन करने का या डिसीजन लेने का, उसका हम लोग इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। आप एक डॉग को भी देख लो, अगर हम छोटा पपी घर में लाते हैं, हमें पता है कि ये रॉटवाइलर है तो ये गुस्से वाला होगा, ये लैब है तो ये बहुत फ्रेंडली होगा। हम कहते हैं ना, इसका मतलब एक, अगर हम बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बोलूं कि एक कुत्ते का भी पैटर्न है तो, पर इंसान का पैटर्न नहीं है। तो इतना अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे कि इतना हम लोगों ने अपने आप को क्या इससे भी नीचे गिरा दिया है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। इंसान को अगर हम इंसान समझ रहे होते तो ये भेदभाव आता ही नहीं। ये जो जातिवाद को बढ़ाते किसी एक मकसद से शायद किया गया होगा इनिशियली कि भाई चलो ये काम करते हैं तो इनका ये नाम रख दिया जाए, ये पंडित हैं तो चलो इनको यही आता है पूजा पाठ करना, जो कि मैन मेड धर्म है, पर फिर भी चलो यहाँ ये स्कूल में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई में अच्छे हैं तो इनको टीचर माना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा वो हमें अपना दास बना ले। किसी का भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर आज नाली साफ करने वाला 7 दिन तक नाली ना साफ करे, आप सोचिए तो शहरों की क्या हालत होगी। तो इसीलिए हर इंसान का काम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। काम के हिसाब से डिवीजन किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्कूल का टीचर है वो सबका राजा बन के बैठ जाए और उन्हें अपने पैर की धूल समझे। जितना एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाना या एक डॉक्टर का हमारा इलाज करना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट काम ही है सफाई करना या माली का या जो भी है। इसका मतलब उसको नीची जाति कहने का हक किसने दिया? उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं मैन मेड पॉलिटिक्स, इंदिरा का पुता राहुल वो जाति गणना करना वो चाहता है। जाति करना चाहते हैं। सारा कितना हरामी है। इसको फिर धीरे धीरे पॉलिटिशियंस ने अपने काम में लगाया कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हमें टूल मिल गया, इनको जातिवाद के नाम पे बांट दो और हमें वोट मिलेंगे। अगर जो अल्पसंख्यक हैं उनको थोड़े से इलेक्शन से पहले जाके उनकी कॉलोनी में कंबल वंबल बांट के आए तो हमें उनके वोट मिलेंगे। ये सारा कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया गया है। और हम इंसान बुद्धिजीवी लोग, जिसको कि हमें ऊपर वाले ने एक चिंतन की बुद्धि देके भेजा है, एक शक्ति देके भेजा है, उसका हम मिसयूज कर रहे हैं। और हमने अपनी स्टीयरिंग, अपना रिमोट इग्नोर कर रहा है। अपना स्टीयरिंग, अपना रिमोट उनके हाथ में दे दिया। और कभी आप ना, मैं इसीलिए प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। मेडिटेशन रात को जब आप करते हो, राम नारायण राम का जाप करते हो, जब आपके सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, उस टाइम आप सोचिए कि इसके बाद कि हमने आज सारा दिन क्या किया और हमें कितना किस लोग ने बेवकूफ़ बनाया। आप, मुझे किसी ने वीडियो भेजा था कुछ दिनों पहले कि शिव जी के ऊपर बाल्टी भर भर के दूध चढ़ाया जा रहा है। जिस इंसान ने इतना दूध खरीद के एक पत्थर पे चढ़ाया कि उसको कभी ये नहीं लगा कि इतना सारा दूध मैं किसी गरीब बच्चों में या किसी अनाथ आश्रम में दे के आऊँ। क्योंकि ये जो पंडितों ने, आप एक बात सोचिए, पंडितों को जो इतनी इतनी दक्षिणा हम दे के आते हैं, पूरे हाथों में गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड की चेन, फिर भी हम जाके ये जो श्राद्ध, आपको पता है हिंदियों में श्राद्ध होता है दशहरे से पहले। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे दिमाग में कल ये बात आई कि जैसे हम कोई किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं तो दिवाली से पहले बोनस मिलता है हमको, ठीक है, जिससे हम अपनी खरीदारी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। अब पंडितों का तो हर महीने का एक फिक्स इनकम है कि इतने जजमान आएंगे, इतनी पूजा होगी। तो अब त्योहार आ रहे हैं, घर में दशहरा है, दिवाली है, उनका तो कोई बोनस नहीं होता, तो ये श्राद्ध का सिस्टम चला दिया। श्राद्ध, अब एक इंसान का सबसे बड़ा इमोशन होता है कि मेरे जो पेरेंट्स मर गए हैं, जीते जी उनकी शायद सेवा ना करी हो, लेकिन उनके मरने के बाद तो उनको जो मेरी मम्मी ज़िंदगी भर संस्कृत नहीं बोल पाई या मेरे पिताजी, उनको संस्कृत में हम चढ़ाएंगे सब कुछ। और इसमें हम खुश भी हो जाते हैं कि मेरे मम्मी वहाँ या मेरे पापा ऊपर बैठ के संस्कृत में मंत्र सुन रहे होंगे और बहुत खुश रहे होंगे। चलो ये तो एक अलग चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बोनस के नाम पे उनको
और श्राद्ध आते भी बिल्कुल दशहरे से पहले हैं, क्योंकि पंडितों को दशहरे की शॉपिंग करनी है, दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो उनका बोनस ये हो गया, क्योंकि श्राद्ध में लोग बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं पंडितों को, क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि जीते जी तो हमने अपनी माँ बाप की सेवा की नहीं, या उनका तिरस्कार किया, या जो भी, जब उनको अपना गिल्ट उनको अंदर से ख़त्म करता है, तो वो सोचते हैं उतना ही दान दक्षिणा का मैं पंडित जी को करूँगा तो शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाएंगे। और पंडित लोग जो होते हैं वो ऐसे डराते भी हैं कि अगर आप श्राद्ध नहीं करोगे तो आपके जो कुल देवी हैं, आपके जो कुल देवता हैं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके बड़े आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये भी एक डराने का सिस्टम है। डराएंगे नहीं तो बोनस कहाँ से मिलेगा? दुर्गा पूजा या दशहरा या जो भी फेस्टिवल जिस जाति में लोग मनाते हैं, या दिवाली का पैसा आएगा कहाँ से? तो हम लोग ये जो मेडिटेशन प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं उसी टॉपिक के दोबारा आऊँगी। मेडिटेशन का मतलब होता है हमारा को काम डाउन करना। काम डाउन जब हमारी इंद्रियां सारी हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, चिंतन और बाहर की चीज़ों से हम हट जाते हैं, तब हर इंसान को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार सोचिए कि आज मैंने सारा दिन में क्या क्या किया, और अगर उसका थोड़ा सा खुद को इवैल्यूएट करे कि हर इंसान बुद्धिजीवी है, बिल्कुल, पर सोचने का टाइम नहीं है किसी के पास। जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी फीस। आपने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे कोर्ट में होता है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा जज भी पैसे लेके डिसीजन चेंज कर देता है। और मैं किसी के से डरती भी नहीं हूँ, मैं ओपन मीडिया में ये कहने के लिए तैयार हूँ, ऐसा हमारा लीगल सिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। अब जितना बड़ा भी क्राइम करके आइए, पैसे दीजिए, देश के बाहर भाग जाइए, कोई आपको नहीं पूछने वाला, और वहाँ पे अपनी लग्जरी लाइफ जिए। कॉमन मैन का पैसा मार के, लूट के बाहर जाके एंजॉय करिए, सिर्फ लीगल को या जुडिशरी को उनकी फीस पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये पंडित लोग भी डरा डरा के हमसे पैसा लेते हैं, क्योंकि पर डर किस बात का? अगर मेरे माँ बाप के जिंदा रहते हुए अगर मैंने कोई गलती की है, तो अगर हम उनके सामने जाके एक बार सॉरी बोलते थे, वो हमें माफ कर देते थे ना। तो आज उनकी मृत्यु के बाद हमें बीच में मीडिएटर की जरूरत क्यों पड़ती है? और वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो कि मेरे माता पिता दादा दादी कभी समझते ही नहीं थे। आज संस्कृत समझना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें कभी हम सोचते हैं क्या? ये प्रोग्राम अगर आज जितने भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट मान के इसको थोड़ा सोचिए कि जो पैसा आप इन पंडितों को दान कर रहे हैं, जो कि अंदर से मतलब कि पूरी तरह से भरे पूरे हैं, वही पैसा आप ले जाके किसी गरीब अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में जाके, अच्छा उनको कुछ दीजिए भी मत, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। आज जो वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग बैठे हैं, उनसे उनकी फैमिली नहीं, झुपड़ी में कितना लाखों लोग आदमी इंसान, हमारे ही देश में कितने लोग बिना खाए पिए बच्चे बुजुर्ग सो जाते हैं। यही अगर 11 दिन जो श्राद्ध के होते हैं या 15 दिन जितने भी दिन चलते हैं, क्यों ना हम ये बनाए कि इस बार हम श्राद्ध मंदिरों में ना जाके, अगर हमें अपने माता पिता की शांति के लिए कुछ करना ही है, तो क्यों ना हम गरीबों को भोजन कराएं। बिल्कुल, जितनी हमारी क्षमता है, हमने अपने एजुकेशन से या अपने प्रोफेशन से जो भी कमाया है, वो पार्ट हम करें। बिल्कुल। तो ये ना हमें खुद को ये जातिवाद और ये सब, और ये जो भगवान के नाम पे डरा डरा के चीज़ें की जाती हैं। मैंने पहले एपिसोड में भी एक बार कहा था कि आज मेरा वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, हम पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी कहेंगे कि भैया आपका तो ये दशा है, वो दशा है, जो भी है, आपके 1.5 लाख जाप आपको करने होंगे। अब आप काम करते हो, सुबह ऑफिस जाते हो, रात को घर आते हो, टाइम तो है नहीं। फिर वो बोलेंगे कि चलो आपकी जगह 5 पंडित बैठ के जाप करेंगे। एग्जैक्ट। तो ये चीज़ मेरे आज तक समझ में नहीं आई। भूख मुझे लगी है, बीमार मैं हूँ, सलाइन मुझे चढ़ना चाहिए, तो मैं बीमार हूँ, मैं बोलूँगी मेरे पास तो टाइम नहीं है, कंचन आप चले जाओ ज़रा सलाइन चढ़ाया हो। सही होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन चलता है धर्म में, धर्म में प्रॉक्सी चलती है। तो क्या हम बुद्धिजीवी लोग इसको एक बार भी सोचेंगे नहीं? आपको क्या लगता है कि मेरा होके वो मंत्र पाठ करेंगे 5 पंडित बैठ के सारा दिन, और वो मेरा भाग्य बदल देंगे? ये सोच आपका चेंज कब से हुआ, क्यों हुआ? आपसे मिलने के बाद। सच में मैं भी पहले बहुत ही मैनमेड धर्म, पूजा पाठ, क्योंकि देखिए अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता है। बुरे वक्त पे हम क्या करते हैं? पंडित जी मेरा टाइम खराब है, ये कर दो, वो कर दो। मैंने भी मानी है, मेरे को कोई शर्म नहीं है मानने में कि पूजा पाठ करवा लो, इतना ये करवा लो, सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं किसी और की बात क्यों बोलूँ।
पर अब जब सोचती हूँ प्रेसिडेंट से मिलने के बाद जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया बैठ के, या जो भी इन्होंने मुझे लिटरेचर दिया वो पढ़ा, मैंने कहा हम कितनी बेवकूफ़ी कर रहे थे। और हम क्या सोचते हैं कि हम पंडित जी के पास चले गए, उन्होंने ये जाप कर दिए, अब मेरा टाइम चेंज हो गया। अगर आप मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा सोचें कि कहीं ना कहीं जो मेरा वक्त बदला है उसमें मेरी ही वजह से, मैंने कुछ किया, मैंने उस चीज़ को और सीरियसली किया, या जो मैं गलत कर रही थी उसको मैंने सही कर दिया, उसकी वजह से मेरा ये वक्त बदला। लेकिन हम इतना सोचते ही नहीं है कि वो पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने ये स्टोन पहना दिया, देखो मेरा टाइम बदल गया। नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी यहाँ 2-3 कलर की अंगूठी पहनती थी, मैंने सब उतार के फेंक दिया, और मैं शायद पहले से ज़्यादा खुश हूँ, पहले से ज़्यादा खुश हूँ, शांत हूँ। क्योंकि मेडिटेशन करना ये नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ। आप राम नारायण राम का जाप करिए आंख बंद करके, आप देखिए धीरे 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 आपकी सोच बदलती जाएगी। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो आप काम डाउन होते हो, और जब काम डाउन होते हो तभी तो आप कुछ सोचोगे। बिल्कुल, काम डाउन होने से ऊर्जा पैदा होता है, वो ऊर्जा हमको नया जीवन, नया ताकत देता है। बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हर एक इंसान में बहुत लाखों लाखों आत्माएं हैं हमारे अंदर। 50,000 करोड़, एक इंसान में 50,000 करोड़ आत्माएं हैं। वो तो हम लोग खून कर दिया, डैमेज कर दिया, निकाल दिया, खाना नहीं दिया, मर गया। उतने ही चिंतन हैं हमारे, मतलब इतने सारे चिंतन हमारे अंदर एट ए टाइम चलते हैं। हम उनको क्या देते हैं खाने के लिए? हमने अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए तो खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर पता नहीं क्या क्या अपने अंदर डालते हैं, लेकिन वो तो आत्माएं सारी अतृप्त हैं। उनका क्या भोजन है? उनका एक ही भोजन है राम नारायण राम का जाप और मेडिटेशन। साउंड एनर्जी। जब वो शांत होंगे तभी तो आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। नहीं तो इतने जितने भी 50,000 करोड़ आत्माएं, मतलब इतने सारे ही सोच, तो कोई हमें इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, इसीलिए इंसान पागलों की तरह भाग रहा है। हम भागे जा रहे हैं, किधर भाग रहे हैं हमें नहीं पता। इसीलिए रुकना है, बैठना है, सोचना है, और उसके लिए सहारा लेना है राम नारायण राम का। यही सोच हमें अपनी बदलनी है। और इसके मैं तो चैलेंज प्रेसिडेंट की तरफ से आपको चैलेंज देती हूँ, आप सिर्फ 15 दिन करिए। सारा दिन टाइम नहीं, क्योंकि अपना फैमिली चलाना है, पैसा कमाना है, किसी के पास टाइम नहीं है कि घंटों बैठ के पूजा करें। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, रात को आके मैं कहती हूँ अब 10 मिनट से शुरू करिए, राम नारायण राम का जाप करिए। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा काम है, ये नहीं कि जाप किया और सो गए। उसके बाद आपको जो मेडिटेशन, जब आप काम डाउन हो जाते हैं तो अपने क्या किया सारा दिन और जो गलतियां करी उसको नेक्स्ट डे हम कैसे सुधार सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि राम नारायण राम आंख बंद करके जाप करा और सो गए, तो उसका कोई इफेक्ट तो बॉडी पे आएगा ना। और वो इसीलिए आना जरूरी है, और आएगा भी, क्योंकि आपके जो 50,000 करोड़ आत्माओं को आप भोजन दे रहे हैं थ्रू जाप एंड मेडिटेशन, तो रिजल्ट अपने आप उठ के सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट आएंगे, और लोग बहुत कुछ सीख भी पाएंगे, क्योंकि ये मेडिटेशन जो है इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। ये जितनी ज्ञान की बातें आप तक आज हमने पहुंचाई हैं कि आखिर मेडिटेशन से आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से जात पात हो रहा है, जिस तरह से धर्मों में लोगों को बांटा जा रहा है, इन सभी चीज़ों का सल्यूशन आपको इसी कार्यक्रम से मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे सुनना है, और सुनने के बाद लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। आप सिर्फ 1 रुपया देकर भी इससे जुड़ सकते हैं, और इन ज्ञान की बातों को लोगों को बताकर उन्हें भी ज्ञानी बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6292
98342066, 9836073503, email ID santandal1960@gmail.com.